माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह जुलाई 2025 के दिनांक 15 नवंबर 2025 तक मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत नागौर मुख्यालय पर समस्त न्यायालयों द्वारा चिन्हित प्रकरणों में समझाइश के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 14 नवंबर 2025 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्रीमती कुमकुम सिंह के द्वारा मध्यस्थता हेतु चिन्हित प्रकरणों में से कुल 3 प्रकरणों में तथा अनिमेश राजपुरोहित द्वारा आज 2 प्रकरणों में समझाइश सफलतापूर्वक करवाई गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 विक्रम सांखला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुमन सहारन, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 अनिमेश राजपुरोहित, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण स्कंद आचार्य, किशन सिंह चौहान, शैलेंद्र मुता तथा नागौर अधिवक्ता संघ के महेंद्र शर्मा, शफी खिलजी, देवेंद्र कल्ला, गोविंद कड़वा, रोहित कोठारी, रुपेश बोहरा इत्यादि व तालुका के मध्यस्थ ओम प्रकाश पुरोहित उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत नागौर मुख्यालय के समस्त न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता हेतु चिन्हित 557 प्रकरणों में समझाइश की गई, जिसमें से कुल 139 प्रकरणों में सफलतापूर्वक मध्यस्थता के द्वारा निस्तारण किया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नागौर श्री विक्रम सांखला द्वारा उपस्थित पक्षकारन, अधिवक्तागण व कर्मचारीगण को अभियान में सहयोग करने हेतु मीडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है एक ड्राइव चलाई है, उसके तहत जुलाई माह से एक अभियान चलाया गया जिसमें राजीनामे के जरिए, मध्यस्थता के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण जिनका निस्तारण हो सकता है, पक्षकारों को लाभ मिल सकता है, ये एक मुहिम चलाई गई थी। तो ये जुलाई से प्रारंभ हुई थी और ये 15 नवंबर तक ये ड्राइव चली है। इस दौरान हमारे सारे अधिकारी, बार संघ और सारे कर्मचारियों ने मिलकर अथक प्रयास किए हैं, पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं, पक्षकारों की समझाइश की है और राजीनामे की टेबल पे लाके उनके समझौता करवा के उनकी आपसी सहमति से जो है 139 प्रकरणों का जो है हमने निस्तारण कर दिया। कल इस ड्राइव का जो है वो आखिरी दिन है और हमें उम्मीद है कल भी जो है हम आगे से आगे बढ़कर जो है और प्रकरणों का भी जो है निस्तारण करेंगे। तो इस दौरान हमने पूरे 139 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामे के जरिए किए हैं, मध्यस्थता के जरिए किए हैं। ये हमारी एक छोटी सी आहुति है। पूरे देश में जो है वो सारे जिलों का, सारे राज्यों का आंकड़ा जाएगा और राष्ट्रव्यापी जो ये आंदोलन चलाया गया है कि पक्षकारों का राजीनामे से जो है आपसी विवाद सुलझे, उसमें ये नागौर की तरफ से किया गया एक छोटी सी आहुति है। और ये इस तरह का जो ड्राइव चलता है उससे जो है वो किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है, बल्कि दोनों पक्षकारों की जीत होती है और दोनों पक्षकार आपसी सहमति से जो है विवाद का निपटारा कर लेते हैं। सभी ने पूरा सहयोग दिया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद और आगे भी जो है हमें सबका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी हमें आशा है। अगर 10-20 हज़ार रुपए की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा सा अपने ऊपर नीचे हो बैठा के उनको कर लेना चाहिए। शफीक जी आपकी भी है, वो जो अपील मैंने तो बुलाई थी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बिठा के जो बैठ सकता है बढ़ाओ उसमें। सर ये तो एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा है, बीमा कंपनी इनको वकील कर रही है और बीमा कंपनी वाले वकील बन जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ कंपनी मुझे करो ना वकील, मैं दिलाता हूँ मुआवजे देते नहीं है साहब, वकील इनको कर लेते हैं, ठूस होते हैं, इनकी जेब से पैसा थोड़ी लगता है। कोई किसी घर में ग्रेजुएट हुई बेचारे के तो मुआवजा मिलना चाहिए। जो बेचारा काम कर रहा है ना वो अपने तरीके से बेस्ट करता है। कमेंट और आया अभी पीछे से, आप हो तो राजीनामे नहीं होंगे। ये कमेंट है। चलो अपने को पड़े विरोधी गुणगुण है। सब नहीं ऐसे किसी किसी का चेहरा ऐसे ही होता है। वो तो वही बात है, शायरानी बात है, वो चाहे कितनी बात हो। अब वो अपना शायरी सुना दो आप, इसीलिए आपने मकसद पूरा हो जाएगा आपका। देखो अपने को व्यक्ति से किसी ने नहीं जाना है, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा है ना। जैसे सारे जैसे गोविंद जी 2 कराए हैं तो किसी ने 1 ही कराया होगा, 10 भी कराए होंगे, तो सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते। ऐसी अधिकारियों में भी है, सारे एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये ज्यादा जरूरी है। जिससे 1 होता है वो 1 कराए, जिससे 10 हो सकते हैं वो 10 करे।
सर हमने लोक अदालतों में सभी लोगों ने मिलकर अच्छे से सहयोग किया, देखो ये लेकिन हमने जो आज तक लोक अदालतें देखी है ना, उनमें आप वाले में बहुत फर्क है। आप वास्तव में ही वो जो न्यायालय का आदेश है ना, उसको प्रेशराइज लीगल करवाते हो, ये हमने देखा। जो हमारी अपने यहाँ से मेड़ता डिस्ट्रिक्ट में नागौर का जो इतना बढ़िया डिस्पोजल गया है ना, वो बिना आपके सहयोग के जा ही नहीं सकता है ना। इसे हम भी मेहनत कर रहे हैं, अकेले हमारे से काम चलता नहीं है। वो बात सही है सर। आप पार्टी को नहीं समझाओगे ना, पार्टी के एडवोकेट पे फुल्ली फेथ करती है, वो तो करती है अपनी सर। जिम्मेदारी ये बन जाती है कि यार थोड़ा सा आपने ये मान के चल जाए कि भाई मैं वादी ही हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 साल बाद में ये रिलीफ लूंगा वो मुझे आज मिल रही है तो थोड़ी कम मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। हाँ, वो तो बराबर ही है सर। अपने डिसीजन ले सकते हैं ना, वो अपने को पार्टी को कन्वेंस करना कन्वेंस चाहिए कर सकते कि देखो इसमें फायदा है, 10 साल बाद में भी आप यही लोगे, या हो सकता है इससे कम मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले, वो तो फिर फाइनल जजमेंट पे है, जो जजमेंट होगा। यही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें तो देखो वो फिर भी लड़ते रहेंगे, वो यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से भी संतुष्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ अगर राजीनामे से उनको कुछ मिल रहा है और तो अपने जो भी अच्छा कर सकते हैं, जहाँ राजीनामे की गुंजाइश हो, जैसे मान लो अभी आपने कहा ना कि भाई एमएससीटी के और भी हैं, तो अगर ऐसे कोई मामले हैं जो लोक अदालत से हो सकते हैं तो मेरे नॉलेज में लाओ, अपने उनमें बिठा लेंगे, है ना। जो होने लायक है आप कैलकुलेशन करके लाओ, अपन उनको बिठा लेंगे, वो अपनी कैलकुलेशन करके लिए आए, जहाँ बैठेगा अपने उसको करने के पूरे प्रयास करेंगे। लोक अदालत करेंगे सर, करेंगे। हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, मतलब हमारे सारे ऑफिसर जो है ना, वो पूरा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि भाई मैं बीच में नहीं बढ़ूंगा। देख ले, तीनों फाइलों में बीच में होने से सेटल हो गया। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो आप बेहतर तरीके से बता सकते हो कि हाँ इसमें पार्टी में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है और ये आपके बैठने से हो जाएगा, तो हम पूरा जो है ना बैठेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपने सारे के सहयोग से काम चलेगा, तो थोड़ा सा इसको और पॉजिटिव होके अपने इसको काम हमारी बात वैसे पॉजिटिव है नहीं, वो मैं देख लिया, अपन कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो मैं यही कह रहा हूँ कि जो पिछले जो आंकड़े गए हैं या मीडिएशन फॉर नेशन में जो आंकड़े गए हैं, ये जो पूरे मेड़ता डिस्ट्रिक्ट में जो नागौर के सबसे बढ़िया गए हैं ना, उसका रीज़न ही यही है और कोई दूसरा रीज़न ही नहीं है। कि हमारी जो बार है ना, हम अगर किसी को कह दिया ना कि यार ये करना है, तो वो लगते हैं उसमें कि हाँ कुछ हो सकता है तो कर लो, प्रयास करते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं सकता, अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों टीम से टीम वर्क होता है काम, टीम अच्छी है तो सारे काम हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इधर से आपको कोई भी ये नहीं आएगा कि भाई मैं इसमें समझाइश क्यों करूँ, आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा पूरी टीम से। आप भी थोड़ा सा एनडीएमएस को 3 फाइल दी हमने 74 लाख की। यही मैं कह रहा हूँ, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, कोई आपको डिसाइड कराना चाहेंगे अगली लोक अदालत में कि 74 लाख का पीछे छुड़ा है हमारा। तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामे हो अपने, ये चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। और आपका पूरा कोऑपरेशन मिला बाहर के लिए भी, उसके लिए भी एक बार तालियां हैं, चले ठीक है सभी। तो मेरे यहाँ जो अभी डिस्कस हुआ है अपना सर, उसकी एज का ले आओ आप, जो भी उसका नियमानुसार बनता होगा वो अपने इनको कह देंगे, है ना। पर उसको करवाना है, इसमें नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक अदालत में उसको देखेंगे, है ना। तो आप भी सारा कैलकुलेशन करके लाओ, सिर्फ एज का देखना है अपने को डॉक्यूमेंट। तीन फाइलें हैं, इनमें आप लोगों का अच्छा योगदान रहा है। आप 2-4 फाइलें और भी है, आप बताओ मेरे को, मैं बुला लूँगा और कैलकुलेशन करके लाओ आप, है ना। ये कितना बनता है, ये बनता है, फिर मेरे को पकड़ लूँगा, ठीक है। जो रिजनेबल होने लायक है वो इनको भी मना नहीं करने देंगे। जहाँ इनका कोई लीगल पॉइंट अड़ा हुआ है वहाँ ये नहीं करेंगे, देखो वो मेरिट पे जाएगा। नहीं, इन्होंने खुद देखा है इसमें करेंगे। आपके करो कितने हुए? अरे नहीं आप कितने हुए? 13वां है सर, ये 13वां है हमारे को। आज किन्होंने करवाया? नहीं, वकील साहब कौन है क्या यहाँ? रुपए की है। हाँ, तो इनको बताओ, करो आप बताओ। दो है, एक फाइल है, एक फाइल है, दो फाइल है सर, दोनों आपकी है। हाँ जी सर। तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, इन्होंने जो है देखो ऐसे ही बनेगा। जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो कोर्टों में लड़ते लड़ते तो पता नहीं रोज ही काम करेंगे, आप भी लड़ोगे, हम भी फैसले देते रहेंगे, ये होते रहेंगे। लेकिन जो राजीनामे से तुरंत मिल जाए उसको, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उसके खूब व्यूज़ रहते हैं, तो उसको तुरंत चाहिए। देखो तो
अपन 2-3 साल लड़के अगर मान लो उसको 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा भी दिला देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, अपने टाइम किल कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर जहाँ अपने को लगता है ना कि यार कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे गणित में और उनके गणित में, 20-30-50 का फ़र्क है, और वो 50,000 रुपये बढ़ा के हम 2-1 साल बाद ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है वो लेकर पार्टी को देके, ताकि आपकी लीज भी मिल जाए टाइम से और पार्टी को भी बेचारे को जो है ना तुरंत उसके जो ड्यूज हैं वो उतर जाए। मैंने इन तीनों बातों को देख लिया कि एक्चुअल जो हमारी समस्या थी ना उससे बढ़कर आप आगे चले गए और इनको थोड़ा प्रेशराइज किया कि आपको देना है तो दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अब एमएससी टीम में कोई विशेष बात रही नहीं, जब जजमेंट सारे आ गए अपने सामने, मैंने भी मेरा व्यू बता दिया कि मैं ये दे रहा हूँ भैया, तो उससे ना तो मैं हट रहा हूँ, इनको भी पता ये होने चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए, इनको भी फायदा है कि ये कल होंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा शुरू से लेके आखिरी तक का, इससे बढ़िया आज ही दे दो, अपना इंटरेस्ट से पीछा छुड़ाओ, और आपको ये बढ़िया है कि इससे ज़्यादा तो कोर्ट भी नहीं देगी 2 साल जाके भी, यही मैं कह रहा हूँ। तो जो व्यू कोर्ट का है, जो मैंने जैसे मेरे कोर्ट में जो मैंने व्यू दे रखा है या कंसर्न कोर्ट के जिस अधिकारी ने जो व्यू दे रखा है, उसको देखते हुए आप लमसम बना के लेके जाओ कि साहब ये देखो इतना आपने दी है, ये बन रहा है, इसमें कोई मेडिसिन ऑर्डर आपकी है ना, हो गया आपका राजीनामा हो गया। कितने रुपए का चेक था? 4,20,000 की 2 चेक थे, तो सेम अमाउंट पर ही हो गया। सेम अमाउंट पे हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें दोनों में ही? हाँ जी दोनों में सेम ही अमाउंट है, दोनों में 4,10,000 मूल अमाउंट पे आपने छूट गया, बाकी सारा छूट गया। ठीक है, चलो आपके लिए बधाई, एक तालियां। ये जरूरी है, देखो इतना रुपए का चेक था, हमें पैसे मिल गए, यही बात आप कोर्टों में लड़ते, एविडेंस लाते, है ना, टाइम लगता, उसके बाद में आपको ये जो भी हो सकता है उस समय ज़्यादा मिलता, लेकिन ये पैसा जो आज तुरंत मिल रहा है आपको, कोर्ट से ऑर्डर कराओगे तो आपके रिलेशन तो खराब होंगे ही होंगे, ये मान के चलो, है ना। ये भी गए ठीक है, अंदर भिजवाया तो फिर अब तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, तो इसमें जो है ना राजीनामे से हो जाए थोड़ा सा, अगर हम नीचे आ सकते हैं जैसे आपने इनको किया कि चलो मैं मूल पे कर दूंगा, तो इनके बात समझ में आएगी यार इतना लड़ने का क्या फ़ायदा है, इतना तो हम वकीलों को खर्चा दे देंगे, या हम रोज़ अपना काम धंधा छोड़ के कोर्टों में खड़े होंगे। एडवोकेट ने भी जो है इनको समझा दिया कि भैया देख नहीं में पैसे तेरे को देने ही पड़ेंगे, तो तेरा गुंजाइश करने तेरे बेस्ट इतने ये है। कौन एडवोकेट क्योंकि इनके हाँ, तो देखो आपने इसको अच्छे तरीके से समझाया कि भाई देख ये तेरे बेस्ट बेनिफिट में है, दे नहीं तो पता नहीं कितना होगा, हो सकता है डबल हो जाए, सजा साथ में अलग से बोनस। तो ये अच्छा हुआ ना कि आपने इनको समझाया, इन्होंने इस बात को बढ़िया तरीके से ली और ये राजीनामा आज हो गया। तो इन्होंने पैसा इनको दे दिया, पैसा देने के है ना। ये अगर ये मैं बता दूं कि अगर ये नहीं दिया ना तो ये वसूल हो जाएंगे, देख लेना, सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह, है ना। तो अपने को ये फ़ायदा है, आपको कहने का मतलब ये है इतने चेक अमाउंट में जो आपने इन्होंने किया है ना, ये वास्तव में इन्होंने थोड़ा सा नुकसान ही झेला है अपने लिए, लेकिन इसको अब